गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ पढ़ेंगे। सड़क सुरक्षा परिवेश। बच्चों, सड़क सुरक्षा परिवेश का अर्थ ही होता है कि जिस तरह से हम देखते हैं आजकल सड़कों पर दुर्घटना बहुत अधिक हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। न उन्हें सड़क पे चलने के नियमों की जानकारी होती है और न आगे पीछे देखकर वो रोड को क्रॉस करते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में सड़क सुरक्षा परिवेश पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, सड़क पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है, अतः हमें सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। सड़क पर चलते समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। फुटपाथ यानी सड़क के किनारे बने हुए कच्चा रास्ता, उसी पर चलना चाहिए। यदि फुटपाथ किसी कारण खाली न हो तो सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए ताकि सामने से आने वाले वाहनों से बचा जा सके। स्कूल की बस में चढ़ते समय दूसरे छात्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को पहले चढ़ने देना चाहिए। बस में चढ़ते समय एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। पंक्तिबद्ध होकर चढ़ना चाहिए। पंक्ति मतलब लाइन के अनुसार ही हमें चढ़ना चाहिए। बस पूरी तरह रुक जाए तभी बस से नीचे उतरना चाहिए। उतरते समय जल्दबाजी या धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। बस में सीट पर बैठने के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। बस के अंदर अनुशासन से बैठना चाहिए। अपने किसी अंग को खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए। चलती बस में सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। जोर जोर से बातें करके या शोर मचाकर चालक का ध्यान नहीं बटाना चाहिए। तेज आवाज़ में संगीत नहीं सुनना चाहिए। चौराहे हो या तिराहे पर सड़क के बीच में एक खंबे पर 3 बत्तियां लगी होती है। इनमें 3 रंग होते हैं। लाल रंग रुकने का, पीला रंग लाल बत्ती होने का तथा हरा रंग आगे बढ़ने का संकेत देता है। यही ट्रैफिक लाइट कहलाती है, जो हमें सड़क के नियमों की जानकारी देती है कि कब हमें आगे बढ़ना है, कब हमें रुकना है। इन्हीं संकेतों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इससे यातायात नियंत्रित होता है। सड़क के दोनों ओर खंबे पर लगी बत्ती में एक आदमी का चित्र होता है। उसमें हरी बत्ती जलने पर ही पैदल यात्री को जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। यदि किसी अपाहिज, बुजुर्ग व अंधे व्यक्ति को देखें तो हम उसे सड़क पार करने में मदद करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग की हरी बत्ती तभी होती है जब ट्रैफिक लाइट में लाल बत्ती जल रही हो और वाहनों का आवागमन बंद हो। सड़क पर स्थान स्थान पर बड़े आकार के नीले बोर्ड लगे रहते हैं, जिन पर आसपास के स्थानों के नाम लिखे होते हैं, जो उस जगह की जानकारी का संकेत देते हैं। सड़क पर एक बोर्ड पर कार और ट्रक के चित्र बने होते हैं। उनके चित्रों के सामने 50, 60 आदि अंक लिखे होते हैं, जो वाहन की गति निर्धारित करते हैं कि हमें वाहन को, गाड़ी, ट्रक, इनकी चलाने की गति 50 और 40 होनी चाहिए। ये अंक स्थान स्थान के अनुसार बदल दिए जाते हैं। जहाँ उतार होती है वहाँ और स्पीड कम की जाती है और चढ़ाई होती है वहाँ भी स्पीड कम कर चलाया जाता है। यातायात व्यवस्था में सुरक्षा की दृष्टि से सड़क पर सुरक्षित आवागमन के लिए बनाए गए चिन्हों व प्रतीक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन चिन्हों की जानकारी भी हमें होनी चाहिए, तभी हम सावधानी पूर्वक उनका पालन कर सकेंगे, अपनी यात्रा कुशल और संपन्न कर सकते हैं। सुरक्षा से संबंधित अधिकांश नियम, संकेतों एवं
प्रतीकों के माध्यम से इसलिए प्रकट किए जाते हैं क्योंकि विभिन्न देशों की भाषाएं अलग अलग होती हैं। ऐसी दशा में वाहन चालक को भाषा का माध्यम नियमों के अनुसार समझने में कठिनाई आती है। इसलिए सड़क पर प्रवेश निषेध है, हॉर्न प्रतिबंधित है, आगे विद्यालय है, पैदल यात्रा प्रतिबंधित है, गति अवरोधक है, गति सीमा आदि के प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं और उन्हीं को चिन्हों को निर्धारित किया जाता है। ये समय व स्थिति के अनुसार सुरक्षा का संकेत करते हैं। पैदल यात्रा परिपथ को जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं क्योंकि जहाँ पर यह क्रॉसिंग होती है वहाँ पर ठीक वैसे ही धारीदार पट्टियाँ बनी होती है जैसे जेब्रा पशु के शरीर में बनी होती है। बच्चों, ये तो हमारी सड़क सुरक्षा और किस तरह से हमें चिन्हों का ज्ञान रखना चाहिए इनकी जानकारी मिली। परिवेश सजगता वह होती है जो हमारे आसपास का वातावरण होता है जहाँ हम कार्यकलापों जो कार्य करते हैं उसकी गतिविधि की जानकारी रखना। परिवेश सजगता आश्रय हमारे आसपास की गतिविधियों एवं कार्यकलापों के प्रति जागरूकता व सतर्कता बरतने की है। इसमें अंतर्गत सड़क सुरक्षा जैसे मुख्य विषय तो हैं। इसके अतिरिक्त नित्य जीवन में स्वयं से, परिवार से एवं समाज से संबंधित क्रियाकलापों भी आते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। हमें अपने परिवेश के प्रति सजगता और जागरूकता भी रखनी चाहिए ताकि हमारा जीवन सुरक्षित और सुखद बने।